जखन बहुत जहन दर्द करे छे तखन लगे छे कि कोई आवे, कोई लग में सहारा रहे जो वो बैठे तो आधा दुख दूर भ जाता। मतलब ये चीज कि जब आप मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं ठीक हैं, आप बैठिए, क्या लीजिएगा। उस घड़ी में दर्द को नहीं कहते हैं कि हम लोग को दर्द हो रहा है। उठने बैठने में ज्यादा तकलीफ था। बैठे फिर उसका बाद ऐसे पैर फैलाए, बैठने में दिक्कत होता था और जब बैठ जाते थे तो उठने में दिक्कत था। जैसे बैठते थे तो उठ नहीं पाते थे, अब खाना दिए तब झुक के मैंने झुके ना तब खड़ा नहीं पा रहे थे, पोछा नहीं रो रहे, कपड़ा नहीं धो पाते थे। मैंने जो उठ बैठ नहीं था, लगता था जीवन का तकलीफ हो गया मेरे लिए। तो आगे क्या होगा, किसी का सहारा बन जाएंगे। दोनों घुटनों में दर्द था या एक में? एक में, दाहिना में। इसको पकड़ लिए तब जाके उठे, नहीं तो फिर पैर पसार के बैठे, फिर सब्जी काटे और फिर उठे। ऐसे उठती थी आप पकड़ के? गौनसिया और सिर्फ गौनसिया सिर्फ गौनसिया। मेरी सासू माँ खाई थी, वो जो जैसे जैसे बताई तो जब वो कह रही है तो काम करेगा। 2 महीने में और अच्छे से आराम लगने लगा, झुकने में थोड़ा आसानी हो गया, पोछा लगाने में हो गया। दवा जब से खाएं तब से उठ जाते हैं। अब तो बैठ जाते हैं। वो करीब 1 साल से परेशान थी घुटनों के दर्द से, दाहिना घुटना था। वो अपना घर का काम नहीं कर पाती थी, ना बैठना, सब्जी काटना, झाड़ू पोछा लगाना, बहुत सी चीज़ें तकलीफ थी। गौनसिया के बारे में मैंने बहुत सा सुन रखा था, बहुत सा देखा था चैनलों में, यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा कि पहले मेरी माँ भी इस परेशानी से जूझ रही है, तो मैंने माँ को दिया। माँ को बहुत सा इलाज 3 महीने के अंदर पूरा 80% 90% उनको भी ठीक हो गई। तब मैंने सोचा कि घर में ये भी हैं, पत्नी मेरी ही थी सुधा, जो उनको भी सेम परेशानी थी घुटना का दर्दों से, तो उनको भी दिया तो वो भी लगभग 80% राहत मिल गई। अब बहुत फास्ट हो गया, अब तो बहुत फास्ट हो गए हैं। वाह, 1 2 3 4 5 6 7। कितना % आराम आपको गौनसिया से लग रहा है मैम? 75%। दवा खाने के बाद तो बहुत खुश हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए जैसे कि आपको मिलवाते हैं हम उन लोगों से जो हकीम साहब से जुड़ के हो रहे हैं सेहतयाब, सेहतमंद। तो आप सभी को बताना चाहूँगी पटना आ चुके हैं और बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगी बहुत सारे पेशेंट की सच्ची कहानी आपको हम दिखाएंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। और मैं जिस जगह पटना में मौजूद हूँ वो जगह है ईस्ट रामकृष्ण नगर। यहाँ पे रहती हैं सुधा जी से मिलने हम आए हैं। ये जो गली आप देख रहे हैं ये सुधा जी के घर की तरफ जाती है, तो उनकी सच्ची कहानी स्वास्थ्य संबंधी क्या रही यही हम जानेंगे उनसे। तो चलिए मेरे साथ मिलवाते हैं आपको सुधा पाठक जी से। तो दर्शकों, हम लोग पहुंच गए हैं सुधा पाठक जी के घर पे और सुधा जी से हम मुलाकात करेंगे। यही वो उनका घर है जहां पे हम अपनी टीम के साथ उनसे मुलाकात करने आए हैं और उनकी सेहत के बारे में जानने आए हैं। तो चलिए चलते हैं उनके घर पे। नमस्ते सुधा मैम, कैसी हैं आप? ठीक है आप जी? तबीयत कैसी है ये बताइए। ठीक है, पहले से बेहतर है। तो अभी हकीम साहब से जुड़ के कितना स्वस्थ लग रहा है आपको अंदर से? बहुत अच्छा। अच्छा, परेशानी क्या थी सुधा जी? घुटनों में दर्द था। उन दवा मंगवाएं तो उससे आराम है। तो हम आपको बता देते हैं कि सुधा जी को घुटनों की तकलीफ थी। 1 साल से वो इस तकलीफ में रहीं और सुधा जी बहुत परेशान थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी रही उन्हें उठने बैठने में, और इसके बाद जब वो सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी उसमें भी उन्हें परेशानी होने लगी। वो जो घर का काम करती हैं, आपको बता दूं कि वैसे तो महिलाएं मेड अब लगा लेती हैं, लेकिन सुधा जी खुद झाड़ू पोछे करती हैं, तो पोछा लगाने में उन्हें परेशानी होती थी। बहुत मेहनत का काम होता है जब हम नीचे झुक के पोछा लगाते हैं, और वो नीचे बैठ के ही सब्जी काटती हैं, वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो हम पटना आए हैं, रामकृष्ण नगर में घर है सुधा जी का। और सुधा जी देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं और हमारे साथ खड़े होकर देखिए अच्छे से बात भी अब ये करेंगी। और मैम इतनी खूबसूरत साड़ी आपने पहनी है, हाथों में मेहंदी भी लगी हुई है, बड़ी प्यारी लग रही है। इसका राज क्या है? तीज का दिन है इसलिए
हाँ, और फिर बिल्कुल फिट हूँ इसलिए, और हैं ये भी राज हैं। तो व्रत है आज आप। हाँ। तो दर्शकों देखिए, ये पटना में बहुत बड़ा त्यौहार होता है तीज का, जो कि 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, और उसी व्रत पे हैं आज सुधा जी। लेकिन देखिए, कहीं से लग नहीं रहा कि वो व्रत पे है, नहीं तो व्रत होता है तो आपका चेहरा ढल जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन देखिए, राज तो यही जानने आए हैं कि वो अंदर से इतनी खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हैं कि 24 घंटे के निर्जला व्रत होने के बाद भी उन्होंने अपना वक्त हमें दिया है और हम उनसे मिलने आए हैं। तो सुधा मैम, बताइए हमें कि आपको तकलीफ़ कहाँ थी? तकलीफ मेरे दाहिने पैर की घुटने में तकलीफ थी, जबकि मैं उठने बैठने में दिक्कत था। हाथ लगा के बताओ, किधर दर्द था? इसमें दाहिने में इसी आगे की तरफ दर्द था या पूरे में घुटने? पूरे में था। टीस उठती थी, चुभन होती थी या सूजन भी थी? सूजन तूजन नहीं था, चुभन था और पेन था ज़्यादा। घुटना मोड़ पाती थी? नहीं, माने दिक्कत था, मोड़ लेते थे लेकिन पेन रहता था। सुधा मैम, आपके पीछे ही मुझे आपका किचन दिख रहा है, तो किचन की तरफ तो मैं चलूंगी, लेकिन ये बताइए आपके इस किचन में खड़े होके कितने घंटे का आपका काम होता है? काम तो लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा का हो जाता है। तो 2.5-3 घंटे आप अभी काम कर लेती हैं? ये तकलीफ जब थी तब आप कर पा रही थी या कम समय में करती थी? तकलीफ था तो 15 मिनट आधा घंटा, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाते थे, खड़ा होते थे तो बैठ नहीं पाते थे, इसीलिए आधा घंटा 15 मिनट बहुत। और अब 2.5-3 घंटा। तो क्या क्या काम करने में आपको यहाँ पे तकलीफ होती थी? काम होता था जब बैठने में ज़्यादा तकलीफ था। बैठ के सब्जी नहीं काटेंगे, बैठ के ड्रॉर नहीं, पोछा नहीं, झाड़ू नहीं, ये सब नहीं था। नहीं, अगर आप 2.5 घंटे खड़ी हो रही हैं किचन में, काम कर रही हैं, तो कोई तकलीफ रहती है घुटनों में? अब नहीं है, पहले था। अच्छा, पहले क्या होता था ये बताइए, जो आप 15 मिनट के ऊपर खड़ी ही नहीं हो पाती थी किचन में? पेन रहता था, ज़्यादा दर्द था, जब मोड़ नहीं पाते थे और खड़ा नहीं हो पाते थे। अच्छा, तो जैसे आपकी ये ड्रॉर में देख रही हूँ, किचन में ड्रॉर है आपकी, नीचे सामान भी होंगे, तो आपको नीचे झुके ना, तब बैठने के बाद उठ नहीं पाते थे, तब इसको सहारा लेते थे पकड़ के, तब उठते। अच्छा, कैसे कैसे सहारा लेती थी, मुझे दिखाइए, आप कैसे सहारा लेके उठती थी? जैसे कि बैठ गए और इसको जैसे काम कर रहे हैं तो अब उठने में नहीं बनेगा, फिर इसको पकड़ लिए तब जाके उठे, नहीं तो फिर पैर पसार के बैठे, फिर सब्जी काटे और फिर उठे। अच्छा, ऐसे उठती थी आप पकड़ के। और अभी मैं कहूँ कि मुझे आप बैठ के उठ के दिखा दो, कितनी फुर्ती के साथ उठ जाती हो, अब आप सामान भी आराम से निकाल ले। अब तो बहुत फास्ट है। जब कैसे वो फास्ट दिखाइए मुझे, कैसे कितनी फास्ट हो गई हैं आप? अब बहुत फास्ट हो गया, अब तो बहुत फास्ट हो गए हैं। तो मैं अगर कहूँ कि मुझे आप दंड बैठक करके दिखा दो इसी किचन में, तो कितने बार कर दोगी? 10 बार 15 बार कर दो आप, एक बार फटाफट से मुझे दिखा दो, मेरे दर्शक भी देखना चाहेंगे। वाह, 1 2 3 4 5 6 7, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका फास्ट है और सामान हमने आपसे और नहीं निकलवाना है, आपने इतना करके दिखा दिया, यही हमारे लिए बहुत है। एकदम नहीं होता था, कुछ नहीं। हाँ, वो मैंने देखा, पकड़ पकड़ के चलती थी। अच्छा, जब आप पकड़ पकड़ के यहाँ पे चल रही थी तो फिर बाहर आना कितना मुश्किल हो गया था किचन से? बहुत मुश्किल। कैसे बाहर तक कैसे? थोड़ा दूर चले फिर रुक गए। कैसे कैसे रुक रुक के चलती थी पहले? जैसे ऐसे चले फिर रुक गए, फिर चले फिर रुक गए, यही था। तो ऐसे ही पकड़ पकड़ के आप कमरे तक जाती थी। ठीक है, तो घर का ये किचन का जो काम होता था, जब आप इतनी देर नहीं खड़ी हो पा रही थी तो फिर कौन संभाल रहा था किचन? मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी माँ। और कितने टाइम तक ये हालात रहे? लगभग 6 महीना। 6 महीने। ठीक है, कभी ऐसी भी नौबत आई कि किचन में आना ही नहीं है, भाई किचन तक आ ही नहीं पा रहे? ऐसा तो हो नहीं सकता है गृह लक्ष्मी को, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सुधा मैम, बात करते हैं आपसे अच्छे से बैठ के, क्योंकि आपका फास्ट है, ज़्यादा आपको हम तकलीफ़ नहीं देंगे, लेकिन जितना आपने हमें अभी करके दिखा दिया है ना, वाकई में मज़ा आ गया है। तो देख के जी पढ़ाइए। जी सुधा जी, पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताइए। एक तो आप इस घर में कब से रह रही हैं, कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? 5 साल हो गया। मैं मधुबनी बिहार से हूँ। हाँ हाँ। और यहाँ पर करीब 20 साल 25 साल से रह रही हूँ। अच्छा। और यहाँ पर मेरा हस्बैंड जॉब करते हैं पटना में, तो मैं यहाँ पर इस रूम में रह रहा हूँ 5 साल से लगभग। ठीक है, तो और कोई भी रहता है आप लोगों के साथ? बच्चे वगैरह किधर हैं? बच्चे सब बाहर निकल गए हैं,
सब पढ़ने गए हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप दोनों कब से अकेले हैं आप? हम दोनों अभी अब करीब 5-4 साल से अकेले हैं। 4 साल से, ठीक है। चलिए, अब ज़रूरी है ये भी जानना है कि आप इतनी अच्छी लग रही हैं, तो आपसे मेरी नज़रें तो हट नहीं रही मैम। तो ये जो तीज का त्यौहार है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो पहली बार पटना में आए हैं और इतने बड़े त्यौहार को देखने का हमें मौका मिला है। तो ये त्यौहार जो है वो मतलब आपका जो व्रत है वो कब तक रहता है? 24 घंटा के व्रत होता है। बिहार का बहुत पर्व है। हाँ। औरत के लिए, महिलाओं के लिए, पति के लिए, लंबी उम्र के लिए है। अच्छा, उनके लिए रखा जाता हाँ, है? पति के लिए रखा जाता है। हाँ हाँ। तो हम लोग वही व्रत किए हुए हैं। आज हरिताल का तीज का नाम है व्रत का। हाँ हाँ। तो वही फास्टिंग है आज। तो क्या सबसे पहले पूजा होती है सुबह? हाँ, शाम में पूजा होते हैं शिव जी का, शिव पार्वती गणेश जी का। शाम को पूजा होती हाँ। है। फिर उसके बाद ये खुलता कब है? 24 सुबह घंटे का? 24 घंटे के बाद निर्जला रहते हैं। जैसा कि सुधा जी, सुना है हमने कि बिहार की जो महिलाएं हैं वो बहुत एक्टिव रहती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर भी देखती हैं, और फिर ऐसी समस्या उन महिलाओं को हो जाए, दर्द हो जाए, तो जीवन कितना उथल पुथल हो जाता है। जब परिवार फैमिली रहता है तब तो मैनेज कर लेता है, लेकिन अकेलेपन जब रहता है तब लगता है नहीं कोई रहे मेरे पास। क्योंकि अकेले नहीं सहन होता है। लगता है उस समय में कोई रहे, मेरा कोई हेल्प कर दे। लेकिन महिला बिहार का महिला है, देहात का, सब मट्टी से जुड़ा हुआ है, सब में उतना रहता है कि अपना एडजस्ट कर लेता है सब। बिहार का महिला का ये है कि शक्ति रहते हैं, नारी शक्ति कहते हैं, वही है। हाँ हाँ। कि हम लोग पर अपना हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात आपने कही है मैम। बिहार की जो एक लैंग्वेज है वो ऐसी है कि हर कोई उसे बोलने की कोशिश करता है। कुछ कह दें कि बड़ी तीखी है, कुछ कह दें कि बड़ी सॉफ्ट है, हर कोई चाहता है कि हम भी लैंग्वेज बोले। थोड़ा अपनी बीमारी के बारे में हमें उस लैंग्वेज में बताएंगी, और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी बोल सकूं आपकी तरह। ठीक है, मैथिली में बोलती हूँ। हाँ हाँ, बताएं। बिहार से, मधुबनी जिला के मैथिली भाषा बोलती हूँ। हाँ हाँ। हम वहीं से हैं तो वही कल्चर ठीक रहेगा। हाँ। अहाँ केना एलहुँ, ठीक छी, कखन एलहुँ। जखन दर्द करै छै तखन लगै छै कि कोई आवे, कोई लग में सहारा रहे, जो उ बैठत आधा दुख दूर भ जात। इसका मतलब भी बता दीजिए। मतलब ये चीज कि जब आप मेरे पास आते हैं और बैठते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं ठीक हैं, आप बैठिए, क्या लीजिएगा। उस घड़ी में दर्द को नहीं कहते हैं कि हम लोग को दर्द हो रहा है। तो मैथिली भाषा में मुझे थोड़ा सा कुछ सुना भी सकती हैं मैम, क्योंकि आज देखिए इतना अच्छा पर्व है और हम आपसे मिलने तो आए हैं। अब आप सेहतमंद हो भी गई हैं, तो थोड़ा सा कुछ सुना भी देंगी हमें? ये सेहतमंद के राज हैं, रहमान सुलेमान डॉक्टर साहब हैं, उन्हीं को थैंक यू करते हैं कि ये दवा दिए, उससे हम ठीक हैं। कुछ गाना गुनगुना के सुनाएंगे हमें मैथिली भाषा में? सुना दीजिए कुछ। गौरी पूछू जानकी जनक भवन में, जनक भवन रघुनंदन जी के संग गौरी पूजू न। वाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये भी बताइए। मैंने गौरी पूज रहे हैं शिव जी के। हाँ। अयोध्या जनकपुर में जाके राम जी के लिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। महादेव का, हाँ, आज शिव जी का है, इसीलिए गौरी जी के गीत गाए हैं। तो ये साल में एक ही बार व्रत आता है। सुधा जी, आप इतनी चहकती हुई हमें दिख रही हैं, इतनी अच्छी आप लग रही हैं। तो ये जो आपकी परेशानी थी घुटनों के दर्द की, 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो ये चेहरे की मुस्कान कहीं ना कहीं खो तो नहीं गई थी आपकी? इतनी आप तकलीफ में रही हैं? खो गई थी। क्योंकि पेन रहता था। कितनी पीड़ा होती थी ये बताइए? बहुत होता था, उठने बैठने में ज्यादा तकलीफ था। तब कुछ नहीं पसंद करते थे, मैंने जो जैसा है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, जब मन ठीक होगा तब करेंगे, ये चीज था। किसी को कह दिए कि तुम कर दो, तुम कर दो, नहीं किया तो फिर हार के किए हैं 2-4 दिन का बाद। मैम, जैसा कि आपने बताया कि अभी तो आप दोनों रहते हैं, आपके बच्चे भी नहीं हैं, तो आपकी जब तकलीफ़ बढ़ गई थी, आपके पति नौकरी पे जाते थे, आप अकेली रहती थी, तो उस समय आपने कैसे चीज़ों को संभाला? अकेले रहते थे, लगता था कि अब कल बीतेंगे, परसों आएंगे, चौथे रोज आएंगे, बच्चा आएगा,
नहीं ठीक होना है वे कैसे भी करके। वही सोचते रहते थे कैसा ठीक हो, कब ठीक होगा, कैसा होगा, कितना पेन है, कितने दिन समस्या रहेगा, यही सब रहता था परेशानी। सुधा जी, आपको घुटनों की जो परेशानी हुई ये एकदम से ही बढ़ी या धीरे धीरे करके? धीरे धीरे बढ़ी। कैसे, कब? मैंने दिन रात कब मैंने बढ़ते गया थोड़ा थोड़ा करके, और 1 महीना 1.5 महीना के बाद ज़्यादा हो गया परेशानी। तो ये ज़्यादा होने का एहसास आपको कब हुआ? क्या ऐसा वो आप काम कर रही थी? जैसे बैठते थे तो उठ नहीं पाते थे, अब खाना दिए तो अब झुके ना तो अब खड़ा नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि आप जैसे ही बैठी हैं और उठने की कोशिश कर रही हैं तो एकदम से आपको घुटने में झटका सा लगा हो? लगता था इसको पकड़ लें तब उठे। हाँ, तो फिर आपने कभी सर का सहारा लेना चाहा कि आपके पतिदेव घर में हैं, या आपकी चीख निकल गई हो, इतनी तेज आपको दर्द हुआ? वैसा नहीं था, वैसा वाला बात नहीं था। मैंने अपना मैनेज करते थे लेकिन दर्द पेन रहता था। अच्छा, जब आपको बहुत ज्यादा घुटनों में तकलीफ हुई तो आपने सबसे पहले किसको बताया? अपने हस्बैंड को बताया। फिर वो आपको कहाँ लेके गए, क्या कहा उन्होंने? दवा ला के देते थे और उतना हम नहीं कहते थे, जब तक चल रहा है काम चला रहे थे। दवाई से आराम मिलता था? थोड़ा 2-4 घंटे। कौन सी दवाई थी? पेन किलर खाते थे कोई। और पेन किलर कब तक खाई? जब जब होता था बीच में ज्यादा परेशानी तब खाते थे। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई आप? डॉक्टर के पास मैंने परेशानी था कि माँ बीमार थी, मेरा सर में दर्द रहता था, उसका भी इलाज चलता था। अब माँ थी मेरी बीमार, इसलिए नहीं जा पा रहे थे। सास थी तो हम सोचते थे पहले उस सबको दिखा दें, घर की महिला हैं तो सोचते थे पहले बड़े हैं उस सबको कष्ट है हमसे ज़्यादा, उस सबको दिखा दें। कितने टाइम तक आप पेन किलर के सहारे रही हैं? 1.5 महीना 2 महीना लगभग। 1.5-2 महीने आपने पेन किलर खाई। और काम क्या क्या नहीं कर पा रही थी? काम पोछा नहीं, मैंने झुक नहीं पाते थे, सब्जी नहीं काट पाते थे, पोछा नहीं धोते, कपड़ा नहीं धो पाते थे, यही सब झाड़ू पोछा जो घर का काम महिला का है वो सारे रुक गए थे? सारे रुक गए थे। तो फिर ये सारे काम कौन कर रहा था घर के? बच्चा, हस्बैंड। खड़ा वाला जो काम होता था हम कर लेते थे, बैठने वाला सब मिल के करते थे। तो काम आपने कब तक छोड़े रखा? 2 महीना 3 महीना काम छोड़ दिए थे। तो मैम, जब आप हकीम साहब से जुड़ी तो आपने किससे मालूमात की, किसने बताया उनके बारे में, कैसे आपको पता चला? हम टीवी देखते थे, न्यूज़ पर देखते थे, फिर मोबाइल पर देखते थे, यूट्यूब पर देखते थे। मैं जब पेन होता है तो देखते थे कि खोजते थे कहाँ से कैसे करें, कि मैंने अंग्रेजी दवा में नहीं खाएं, तो खराबी करता है। सुनते हैं कि अंग्रेजी दवा ज़्यादा खराबी करता है लिवर किडनी, तो आयुर्वेदी पर जाएं। तो वही आयुर्वेदी में जा रहे थे तो हकीम सुलेमान जी को, डॉक्टर साहब को देख के सुने तो थोड़ा उन पर ज़्यादा इंप्रेस हुए। तो उसका बाद दवा हम अपने हस्बैंड जी को बोले तो बोले ठीक है देखते हैं। फिर वो ऑर्डर में सास को भी था तो हम बोले उनको ज़्यादा है, हम तो अभी माँ मेरी बीमार थी तो माँ में लग गए। हम बोले पहले उनको देखिए, उसका बाद उसको जब कुछ आराम होगा तो हम भी मंगा लेंगे, ना तो फिर आगे देखेंगे, जाएंगे दिखाने। तो यानी आपने पेन किलर के बाद सीधे आप हकीम सुलेमान जी से ही जुड़ी? ठीक है। और ये जुड़ना आपका कब हुआ? मेरा जुड़ना हो गया 8-9 महीना लगभग हो गया, साल का लगभग हो गया। अच्छा, तो आपने कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया? गौनसिया, और सिर्फ गौनसिया लिया? सिर्फ गौनसिया। तो साल भर आपने गौनसिया का इस्तेमाल किया। ठीक है। आपको ये नहीं लगा ये क्या है दवाई? शुरू में तो कैसे लगा, मुझे आराम मिलेगा? मैंने जब आया तो बोले कभी इसको कैसे चूरेंगे, कैसे बनाएंगे, लेकिन मेरी सासू माँ खाई थी, वो जो जैसे जैसे बताई फिर मिक्सी में डालें पीसे, फिर जहाँ से मंगवाए थे वो भी बताए, हेल्प दिए, तो वैसे वैसे बनाए। फिर घी के या मध के साथ उनको यूज किए मैं। तो 15 दिन का बाद लगभग 22 दिन का बाद वो काम करना चालू कर दिया। 22 दिन में कैसे लगा कि ये काम कर रहा है गौनसिया? पेन नहीं कर रहा था, मैंने उठने बैठने में दिक्कत नहीं था हमको। माइंड सबसे बड़ा था कि बैठ उठ नहीं हम हो पा रहा था मैं। तो गौनसिया का जब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपको ये विश्वास कैसे हुआ कि मैं इससे ठीक हो सकती हूँ, दर्द में आराम मिल सकता है? विश्वास हुआ कि मेरी माँ, सासू माँ खाई थी तो वो बताई, तो हमको लगा कि नहीं, वो जब कह रही हैं उनको तकलीफ उनको भी था मेरे ही जैसा, तो जब वो कह रही हैं तो काम करेगा। 10 दिन खाएं तो मैंने नहीं हुआ कि मैं नहीं हो सकता है, ठीक लगता है, अब जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। लेकिन फिर बोली वो जो नहीं 15 दिन खाइए, देखिए काम करेगा। तो जैसे 15 दिन 18 दिन लगभग खाएं तो कुछ दर्द पेन कम करने लगा, तो विश्वास हो गया। तब उनको चालू किए तो फिर 1-2 महीना में
आराम रेली मिल गया। एक विश्वास डॉक्टर साहब से भी मिला कि दे सुनते हैं, बहुत आदमी कह रहा है, हम एक बार यूज करके देखें, नुकसान नहीं, फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा, आयुर्वेदी है। सही बात। पर देखें 22 दिन में जो आपको आराम धीरे धीरे दर्द में लगा, उसके बाद आपको 2 महीने में और अच्छे से आराम लगने लगा, ठीक है। तो आपके कौन कौन से काम फिर आसान होते जा रहे थे जो आप पहले नहीं कर पा रही थी और उन 2-2.5 महीने में आसानी से कर पा रही थी? जैसे झुकने में आसानी, ने झुकने में थोड़ा आसानी हो गया, पोछा लगाने में हो गया, और बैठने में हो गया। यानी जो तकलीफ पहले हो रही थी वो अब ठीक होती जा रही थी। अच्छा, आप हमेशा नीचे बैठ के ही सब्जियां काटती हैं? हाँ, सब्जी तो नहीं नीचे बैठ के काटते हैं, लेकिन बाकी जो काम है वो करते हैं नीचे बैठ के ही। खाना भी नीचे खाते हैं, कपड़ा भी धोते थे। नीचे बैठ के ही कपड़े धोते हैं, मतलब पटरी पे बैठ के कपड़े धोती होंगी, ठीक है। तो अभी ये सारे काम आप अच्छे से कर लेती हैं? खुद ही कपड़े धो लेती हैं नीचे बैठ के, झाड़ू पोछे लगा लेती हैं। मैम, हम अभी तीसरी मंजिल पे आए हैं आपसे मुलाकात करने, तो ये सीढ़ियों के सहारे हम आए हैं। तो सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में भी दिक्कत परेशानी होती थी, क्योंकि सारे काम तो घर के मर्द नहीं कर सकते हैं, सब्जी लेनी होती है और भी तमाम काम होते हैं बाहर के, फिर वो कैसे कर पा रही थी आप? जाते थे वैसे ही करके, मन बीच बीच करके, सप्ताह में 2-4 दिन में ऐसे ऐसे जाते थे। दर्द आता तो बोल देते थे किसी और से, उन्हीं से, हस्बैंड से मंगाते थे, बच्चे से मंगाते। तो नीचे जाना बंद कर दिया था? कभी कभी जाती थी? पहले कभी कभी जाते, दर्द था तो बहुत बंद कर दिए थे। तो कैसे चढ़ती थी? पकड़ पकड़ के रेलिंग? रुक पकड़ गए, 2-4 सीढ़ी चढ़े, फिर रुक गए। तो यानी आपने फिर वॉशिंग मशीन मंगा ली, क्योंकि आप बैठ के कपड़े नहीं धो पा रही थी। लेकिन अभी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही हैं? कर रहे हैं, लेकिन बैठे के भी काम कर लेते हैं अब। अच्छा, बैठ के कपड़ा, हाँ, बेडशीट सब धो लेते हैं लगभग बैठ। कितना % आराम आपको गोंसिया से लग रहा है मैम? 75%। कितने महीने में? ऐसे तो दवा जब चालू किए उसके हिसाब है तो 2-3 महीने में। 2-3 महीने में, ठीक है। तो कैसा लगता था जब आपकी तकलीफ इतनी बढ़ती जा रही थी कि कहीं मैं बेड पे ही ना आ जाऊं, कहीं डॉक्टर ऑपरेशन को ना बोल दे, तो इस तरीके के मन में ख्याल आते थे क्या? हाँ, आते थे। क्या हो गया, अब कैसे होगा, अब ये स्थिति, आगे क्या होगा, किसी का सहारा बन जाएंगे, क्या होता था। बहुत तरह के आता था मन में ख्याल। तो हिम्मत कौन देता था? पति कहते थे अरे नहीं ठीक हो जाओगी? तो हाँ, देते थे। ऐसा कहे हैं, कौन चीज का इलाज नहीं है, ठीक हो जाओगी। तो अभी वो जब आपको बढ़िया से देखते हैं, आप अच्छी हो रही हैं, 75% आपको गोंसिया से आराम मिल रहा है, तो उनका क्या कहना होता है? खुश हैं, अब सारा काम हम पर थोप दिए। अच्छा, वो फ्री हो गए जी, अब तो मेरे को कोई काम नहीं करना है। नहीं थे तो मदद करते थे। हाँ, तो आपने उन्हें फ्री कर दिया है कामों से। आप खुश हैं अंदर से? कैसा महसूस करती हैं अब? दवा खाने के बाद तो बहुत खुश हूँ कि मैंने जो उठ बैठ नहीं था, लगता था आजीवन का तकलीफ हो गया मेरे लिए, लेकिन उस दिन से दवा जब से काम किया, ठीक है। अच्छा, घुटने में कहाँ दर्द था? दोनों घुटनों में दर्द था या एक में? एक में था। कौन से वाले में? दाहिना में। इसमें दर्द था, ठीक है। इस पूरे एरिया में आपको दर्द था? पूरे के पूरे में, ठीक है। अभी जो आप मुझसे आलती पालती मार के बैठ के बात कर रही हैं, तो दर्द हल्का 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 है? कितनी देर बैठ सकती हैं ऐसे ही? 15-20 मिनट। अब बैठ सकते हैं, 15-20 मिनट बैठ जाते हैं। पहले बैठ पा रही थी? ना, पहले नहीं बैठ पा रही थी, मतलब घुटने मोड़ ही नहीं सकती थी, कहना आपका ये है। तो क्या आप फिर जब बेड पे बैठती थी तो क्या हमेशा पैर सीधे ही रहते थे? हाँ, सीधा करके बैठते थे, या उठने तो सीधा बने के कुछ लगा कर उठे, पैर टेबल कुर्सी पर बैठे, टेबल रखे, उस पर पैर पसार के बैठते थे, ये हालत था। तो अगर बेड से उठना होता था तो कैसे उठती थी फिर? पूरे एगो पैर के नीचे रखे, फिर दूसरे को रखे, ऐसे करके। और अभी अगर मैं कहूँ कि बेड से आप उतर के दिखा दो, क्योंकि बेड की ऊंचाई भी अच्छी खासी है आपकी, तो आप आराम से उतर जाएंगी? हाँ, उतर जाएंगे, फुर्ती के साथ उतर जाएंगे। हाँ। कैसे उतरेंगी? उतर के दिखा दीजिए। अब उतर जाते हैं, ठीक है। तो सुधा मैम, आपने मुझे उतर के तो दिखा दिया है, अब ये दिखाइए कि पहले जब आपने गोंसिया का इस्तेमाल नहीं किया था तो आपको कितनी तकलीफ होती थी बैठने में भी, और फिर से उतर के भी मुझे दिखाइएगा। बैठने में दिक्कत होता था, जब बैठ जाते थे तो उठने में दिक्कत था, और जब उठ जाते थे फिर बैठने में दिक्कत था। अच्छा, अभी बेड पे आप बैठो, बैठे आप, ठीक है। अब जब आपको उतरना होता था तो आप कितनी तकलीफ में उतरती थी?
बहुत तकलीफ में उतरते थे। हाँ। क्या बेड को पकड़ती थी, चेयर को पकड़ती हाँ, थी? चेयर या बेड। हाँ। उतर के दिखाइए मुझे। ये हालात आपके तब थे जब आपने गौनसिया का इस्तेमाल नहीं किया था, और अभी आप अच्छे से उतर लेती हैं, ठीक है, और बैठ भी जाती हैं। अब चलते हैं हम। अभी मुझे ये बताइए, यहाँ ज़मीन पे बैठ के आप कुछ करती थी? हाँ, ज़मीन पर बैठते थे, खाना पीना देते थे, पोछा लगाते थे। थाली उठाएं तब दिक्कत है, जैसे कोई मांगा खाना और उसको परोस के दे रहे हूँ झुके तो उसमें था। उस वक्त आप कैसे ज़मीन पे बैठती थी, ये हमें दिखाइए। ठीक है, बैठे और फिर उसका बाद ऐसे पैर फैलाएं। यानी पैर फैलाना पड़ता था, बिना पैर फैलाए बैठ नहीं पाती? बैठ पाते थे। तो ये बिल्कुल नहीं मोड़ पाती थी आप? नहीं, और अभी अब हो जा रहा है, दवा जब से खाएं तब से उठ जाते हैं। आप कैसे बैठती हैं ज़मीन पे? अब तो डायरेक्ट, अब तो बैठ जाते हैं, अब तो जैसा मन करता है वैसे बैठ जाते हैं। तो ऐसे बैठ के आप खाना सर्व कर देती हैं ज़मीन पे? हाँ और बिना सहारे उठ भी जाती हैं? हाँ हाँ, अब नहीं सहारा कर। ठीक है। तो कितने कदम आप चल लेती हैं? अब ये बताइए, कितने आसान हो गया है चलना भी आपके लिए? बहुत आसान हो गया, 10 कदम चल लेते हैं। अच्छा, घर का जितना भी काम होता है, झाड़ू पोछा और जो आप कपड़े धोती हैं, इन सब में कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि ये सारे काम आप घुटने मोड़ के ही करती हैं। एक बार दर्द था तो एक बार नहीं करते थे, जब जब दर्द कम हुआ पेन तब करते थे। अब जब हैं जो उधर कामों कर रहे हैं, खानों बना रहे, इधर काम भी कर लेते हैं, एक साथ अब 4 काम करते हैं। एक साथ 4 काम, अरे वाह। तो देखिए, हमने अभी जाना कि सुधा पाठक मैम को कितना आराम मिला है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद, और इन्होंने कहा है एक तरफ मेरा किचन का काम भी होता रहता है और एक साथ साथ मैं 4 काम और कर लेती हूँ। और देखिए, उन्होंने जो है मशीन तो मंगवा ली थी कपड़े धोने की, लेकिन वो आज की डेट में यानी गौनसिया के इस्तेमाल के बाद वो हाथ से ही कपड़े धोती हैं, बैठ के ही वो खाना खाती हैं, खाना सबको सर्व करती हैं, सारे काम उनके फिर से वैसे ही हो गए हैं। तो 75% सुधा जी को आराम मिल गया है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। यही वो महिला हैं जिन्हें घुटनों में बहुत तकलीफ थी, हर चीज़ पकड़ पकड़ के चलती थी, घर का काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज बहुत आराम इनको मिल गया है। तो उधर मैम सर बैठे हुए हैं, मैं सर आपको बुलाना चाहूँगी, थोड़ा आइए, ज़रा आपसे भी हम बात कर लें। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? फूल कुमार पाठक हुआ। जी। फूल सर, ये बताइए कि मैम की पहले हालात क्या थे जब तक उन्होंने हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया था? क्या परेशानी रहती थी? बहुत ही परेशानी रहती थी, उठना बैठना मुश्किल हो गया था, घर के काम काज मुश्किल हो गया था। अब तो जब से दवा खाई, शुरुआत की, बहुत अच्छा हो गया है, सारा काम काज कर लेती है। और हाँ, जी जी तो फारिग हो गए अब घर के कामों से? जी जी, बहुत सारा हल्का हो गया कामों से, बहुत ही परेशानी थी, अब सारे कामों से अच्छा, गौनसिया जो आपने मैम के लिए मंगवाया था वो आप लोगों के पास अभी है? किधर है? किचन में है। अच्छा, किचन, बड़ी सही जगह आपने रखा हुआ है, दिखाइए ज़रा मुझे। नहीं, दवा है ना। इनकी तरफ, और यहाँ पे दवाई रखी हुई है जिससे कि ये भूले ना और टाइम टू टाइम गौनसिया का इस्तेमाल करें। दिखाइए ज़रा खोल के कैसे लेती हैं जी। देखिए है, ये कैसे बनाया? ये मिक्सी में आया था तब काला पत्थर था, और उसको फिर मैं मिक्सी में पीसी और उसका पाउडर बनाए। उसके बाद उसके साथ इतना सारा लेते हूँ, एक चना के दाल के बराबर, और उसमें फिर गोंद मौद शहद देता हूँ। निकालिए, इसमें निकालिए ज़रा, एक अच्छी मात्रा में निकालिए कैसे आपने चूरन बनाया है। ये देखिए, इतना तो आप खाती हैं, और निकालिए। तो दर्शकों देखिए, यही वो गौनसिया है जो इनके पास एक पत्थर की तरह आया था, फिर इन्होंने सुखा के इसका पाउडर बनाया। ये देखिए पाउडर, देखिए कितना अच्छे से महीन करके इन्होंने पाउडर बना दिया है। और गौनसिया के इस्तेमाल के बाद सुधा मैम को आराम मिला, यही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, हनी के साथ ले रही हैं, ये हनी के साथ इसका इस्तेमाल करिए। हनी की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कड़वा लगता है? हाँ, को तीता कड़वा लगता है। अच्छा, इसके अलावा पानी वानी कुछ? मैं घी के साथ खाते थे, और घी जब हो गया ख़त्म तो फिर ये मौद मंगाए। अच्छा, इसके ऊपर पानी पीती हैं? हाँ, पानी पी लेते। तो देखिए, यही वो गौनसिया है जिसने ज़िंदगी बदली है 3 महीने के अंदर सुधा जी की। अब वो अपने घर के सारे काम करती हैं, बढ़िया से भाग भाग के करती हैं, एक नहीं दो नहीं, अब तो उन्हें बहुत सारे काम दे दीजिए, वो झटपट कर लेती हैं, वो भी दौड़ भाग करके। और देखिए, हम उनके चेहरे की चमक भी आपको दिखा रहे हैं, और उन्होंने अपना वक्त हमें दिया दर्शकों, क्योंकि उनका व्रत भी था, लेकिन
इतना कीमती वक्त आज हमने उनका लिया है क्योंकि हमें उनकी सच्ची कहानी आपको दिखानी थी कि गौनसिया के इस्तेमाल के बाद घुटनों में उन्हें कितना आराम मिल पाया है। तो अगर आप भी इनकी तरह ठीक होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोशिश करके देखना चाहते हैं, गौनसिया का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप भी एक बार गौनसिया का सेवन करके ज़रूर देखिएगा। तो आज के प्रोग्राम में कहानी थी सुधा पाठक जी की, जो रहती हैं रामकृष्णा नगर पटना में, और हम इनकी कहानी देखने आए थे इनके घर पे। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।